मैंने बहुत सोचा कि क्यों ना एक बार कोमला के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। हो सकता है कोमला आपके पास रात गुजारने के लिए। उमाकांत, तुम लोग उस रमेश बाबू को कुछ बोले ही नहीं। आखिर आज उसके वजह से दादा हॉस्पिटल में है। हेम बिटिया की तो जिंदगी खराब हो गई। अब कौन करेगा उससे शादी? काका, काकी बिल्कुल सही कह रही है। हमें रमेश के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। ये चाबी आप रख लीजिए। ना बाबा, इसे तो तुम अपने पास ही रख लो। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो सबको तो यही लगेगा कि मैंने जानबूझ के किया है। अब इस घर पर हमारा राज कैसे चलेगा, ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है। बस तेरी शादी किसी तरह जोगिन से हो जाए, फिर तो चित भी मेरी और पट भी। हेम दी, क्या बात है परी? कहीं जा रही हो? हाँ, मैं वो मंदिर जा रही हूँ और फिर वहाँ से हॉस्पिटल भी जाऊंगी। ठीक है, पर पहले थोड़ा चाय और नाश्ता कर लीजिए। कहते हैं सुबह सुबह घर से खाली पेट नहीं निकलते। पता नहीं बाहर कितनी देर लग जाए। नहीं परी, मैं जल्दी लौट आऊंगी। हेम, कहीं जा रही हो? देखो ना कक्की, मैं कब से दीदी से कह रही हूँ कि नाश्ता कर लो, लेकिन वो सुन ही नहीं रही। अरे बेचारी की इच्छा नहीं हो रही होगी। क्यों है ना हेम? मैं चलती हूँ कक्की। बेवकूफ, हेम जा रही थी तो जाने देती। तू ये चाय जोगिन के लिए लेके जा उसके कमरे में। और सुन, हेम अभी घर में नहीं है, यही सही मौका है। जोगिन को अपने बस में करने की कोशिश आज से ही शुरू कर दे। अब क्या यही खड़ी रहेगी अहिल्या बने? जा ना। सुन सुन, कक्की, तुम ये क्या कर रही हो? बीच में टोकते नहीं। अब हो गया। अब ये सिक्का मैं किसी गरीब को दान करूंगी, लेकिन मुझसे गरीब है कौन? मैं ही रख लेती हूँ। लेकिन कक्की, तुम ये कर क्या रही थी? ये विद्या मैंने काली माता के मंदिर से सीखी है। अब अगर जोगिन पर तेरा जादू नहीं चला तो देखना, ये चाय जरूर अपना असर दिखाएगी। अब जा जल्दी, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। हे काली माँ, जैसा मैंने सोचा है अगर वैसा ही हुआ ना तो 101 संदेश चढ़ाऊंगी अपने हाथों से बनाकर। माँ, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा है कि तुम यहाँ पर नहीं हो, वरना बाबा और बॉर्दी की हालत तुम नहीं देख पाती। मेरी बॉर्दी के जीवन में जो तूफान आया है वो उसे कैसे झेल रही है मैं ही जानता हूँ। मगर दुख की बात यह है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ माँ। मैं जानता हूँ आप चाहती हैं कि मैं हिम्मत से काम लूँ, मगर बाबा की हालत देखकर मेरी हिम्मत टूट जाती है माँ। जोगिन बाबू, अरे परी, तुम कब आई? आपके लिए चाय लाई थी। कल रात आपने खाना भी नहीं खाया था ना? परी, मेरा मन नहीं है। मगर ऐसे कैसे चलेगा? घर में सबका यही हाल है। परी, मैंने खाने की बहुत कोशिश की, मगर जब भी निवाला उठाता हूँ बाबा का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, जब तक आप ये चाय पीते हैं मैं यहीं बैठती हूँ। परी तुम जाओ, मैं पी लूंगा। नहीं, आपको अभी पीनी पड़ेगी मेरे सामने। अच्छा ठीक है। अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। जोगिन बाबू, एक बात कहूँ, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहा कीजिए, अच्छे लगते हैं।
बहुत जल्द ही मेरे सपने सच होने वाले हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे परिवार वालों को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, और इसके लिए मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। ऐसा प्रेम कहाँ। बेटी, क्या बात है, तुम माँ के मंदिर के सामने रो रही हो? मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले हैं अभी तक। आखिर हमारे जीवन में ये सुख दुख होते ही क्यों हैं? कभी किसी पर हमें इतनी खुशियां मिल जाती है कि उन्हें समेटने में ऐसा लगता है कि ये उम्र कम ना पड़ जाए, और कभी गम की परछाइयों से भागना मुश्किल हो जाता है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं उन्हें देवी माँ सजा क्यों नहीं देती है? क्यों हमेशा अच्छे और नेक लोगों को ही परेशानियां उठानी पड़ती है? जैसे अभी इसी वक्त मेरे बाबा उठा रहे हैं। आज किसी और की वजह से वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। कोई किसी का ना भला करता है ना बुरा, ये तो हमारा एक दूसरे के प्रति लगाव होता है। इसी को मोह का जाल कहते हैं, और हमारे देवी देवता हर ऐसे मोड़ पर हमारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की तो संतान हैं। भला कौन से माता पिता अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते? देवी मैया से अपने मन की बात कह के तो देखो। मुझे पूरा विश्वास है कि देवी माँ तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। देवी माँ तुम्हारा कल्याण करें। माँ, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालो। आपसे कुछ भी नहीं छुपाए। क्या सही है क्या गलत हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे परिवार वालों को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, और इसके लिए मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। कमला, 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 कमला उठो। मैंने कहा ना कि कमला यहाँ नहीं है। वारिन बाबू,
आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो। अरे मैंने सोचा कि कोई खबर भी नहीं होगी आपको। ऐसा प्रेम कहाँ। कमला उठो। तुम यहाँ मंदिर में क्यों सो रही हो? हेम जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कमला, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम यहाँ कैसे? महेश बाबू से मुझे पता चला कि तुम उनकी पत्नी हो। तुम तो उनके साथ उनके घर पर रह रही थी ना, फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? महेश बाबू ने तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं हेम जी, महेश बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं ही उनके काबिल नहीं हूँ। तो क्या तुम्हारे और रमेश के बीच में कुछ? नहीं नहीं हेम जी, ऐसे सपने में भी कुछ नहीं हुआ। कैसे समझाऊं मैं आपको? तो आखिर बात क्या है कमला? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे महेश बाबू को अपनाऊं? मेरा मतलब है, इतने दिनों से मेरे दिलो दिमाग पर रमेश बाबू की छवि पति के रूप में छप गई है। कैसे उन्हें बुलाकर महेश बाबू को अपना लूं? जब भी महेश बाबू के बारे में सोचती हूँ, रमेश बाबू की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है। मैं समझ सकती हूँ कमला कि किसी को बुला देना कितना मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ आप पर क्या पहाड़ टूटा है। आखिर रमेश बाबू ऐसे कैसे स्वार्थी हो सकते हैं? क्यों उन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया? उसने मेरी भावनाओं से खेलने के साथ साथ मेरे परिवार के विश्वास को भी चोट पहुंचाई है। उसकी वजह से मेरे बाबा कोमा में है। जोगिन का चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। वो कुछ नहीं कहता, मगर समझ में आता है कि वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। हाँ, महेश बाबू ने बताया था आपके पिताजी के बारे में। हाँ कमला, इसीलिए मैं बाबा की सेहत की प्रार्थना करने के लिए देवी माँ के मंदिर में आई हूँ। मगर तुम्हें यहाँ पर इस तरह से देखकर मैं सिर्फ एक ही बात सोच रही हूँ कि महेश बाबू पर क्या बीत रही होगी, उन्हें कैसा लगता होगा। हेम जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे अपने दिल की बात कहूं? महेश बाबू ने तो मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया, मगर मेरे मन से रमेश बाबू की यादें मिटती ही नहीं है। मगर मैं महेश बाबू को समझने के लिए, उन्हें अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उनके मन पर कोई ठेस पहुंचे, इसलिए मैं बिना बताए वहां से यहाँ चली आई। जिस तरह से तुम महेश बाबू के घर से निकल कर आ रही हो, तुमने क्या सोचा है? इससे वो कितना हर्ट हुए होंगे। उन्हें तो यही लगेगा ना कि शायद से उनके प्रेम में कुछ कमी रह गई होगी, इसीलिए तुमने इस तरह का कदम उठाया है। नहीं नहीं हेम जी, मैं वहां से इसलिए निकल कर आई हूँ, मैंने महेश बाबू की आंखों में वो प्यार देखा जो मैं गलती से रमेश बाबू से चाहती थी। महेश बाबू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मगर बार बार मुझे रमेश बाबू की याद आ जाती है। कमला, हमें हालातों से भागना नहीं, बल्कि उसका डट के सामना करना चाहिए। और ऐसा भी तो हो सकता है कि महेश बाबू के प्रेम की वजह से तुम अपनी पुरानी यादों से निकल पाओ। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो कमला, जो तुम्हें महेश बाबू जैसे समझदार और नेक पति मिले हैं। तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर हेम जी, कमला, तुम महेश बाबू से दूर रहकर तुम उन्हें ही सजा दे रही हो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें इसमें थोड़ा समय चाहिए, तो इस बारे में बात की जा सकती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि महेश बाबू इस बात को जरूर समझेंगे। अब चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। मैं महेश बाबू को घर पर ही बुला लूंगी, वो तुम्हें उधर आकर लेकर जाएंगे। अब चलो मेरे साथ।
ये सब क्या हो गया? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे बीच मझधार में छोड़कर चले जाओगे। और अफसोस की बात यह है कि मैं तुम्हारी मौत के बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तक तुम्हारी सच्चाई मैं दुनिया वालों के सामने नहीं ला देता, तब तक मैं तुम्हारी मौत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। तुम यहाँ इस वक्त? जी हाँ, वो कोमला जी के ढूंढते हुए यहाँ से गुजर रहा था, तो सोचा आपसे भी मिलता चलो। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मैंने कहा ना कि कोमला यहाँ नहीं है। बारिन बाबू, आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो। अरे मैंने सोचा कि कोई खबर भी नहीं होगी आपको। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तुमने कहा था। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ऐसा प्रेम कहाँ। मैंने सोचा कि कोई खबर भी नहीं होगी आपको। अरे बारिन बाबू, ये फोटो के सामने दिया जल रहा है और फोटो के ऊपर आपने कपड़ा लगा के रखा है, ऐसा? एक मिनट उमाकांत, वो फोटो के लिए दिया नहीं जलाया था। मैंने घर के मंदिर के लिए दिया जलाया था कि तुमने आवाज लगाई और मैंने दिया को वहीं रख दिया। कुछ तो बात है जो बारिन बाबू मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोमला जी की तलाश में इतनी धूप में इधर उधर भाग रहा हूं, मुझे चक्कर भी आ गया, बहुत जोर से प्यास भी लगी है। अगर एक गिलास पानी मिल जाता तो। ठीक है, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जी। रोमेश बाबू, ये कैसे हो सकता है? रोमेश बाबू नहीं रहे? अब जाके गला तर हुआ है। लेकिन बारिन बाबू, ये फोटो के आगे वो रखा हुआ है दिया और उसको आपने हटाया भी नहीं। उमाकांत, मुझे देर हो रही है, तुम जाओ, मैं कर लूंगा। जी, आप जैसा ठीक समझे। हेलो।
सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तुमने कहा था। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। भरीन बाबू, क्या बात है? कोई परेशानी है? नहीं उमाकांत, तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है। जी ठीक है। जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा, जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा। अरे हेम, तुम मंदिर गई थी या कमला के घर? ये कहाँ से मिल गई तुम्हें? कक्की मैं मंदिर ही गई थी, कमला मुझे वहीं पर मिली। अच्छा, ये भी वहां पूजा करने गई होगी कि इस बार इसका जो पति मिला है वही इसका असली पति हो। क्यों, है ना कमला? कक्की, जरा सोच समझ कर बोला कीजिए। बोलने से पहले जरा सोच लिया करो। अरे बाबा, अब मैंने क्या गलत बोला? जो सही है वही कहा, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? अरे कमला, कैसी हो तुम? और ये क्या हालत बना रखी है? जोगिन, तुम अभी के अभी महेश बाबू के घर पर फोन लगाकर उन्हें कह दो कि कमला मिल गई है और हमारे घर पर ही है। कमला मिल गई है? मैं समझा नहीं, कहाँ थी कमला? मैंने तुम्हें बताया था ना कि कमला महेश बाबू की पत्नी है, मगर कमला महेश बाबू को अपना नहीं पा रही थी, इसीलिए महेश बाबू का घर छोड़कर चली गई थी। देखो बारीन, जिंदगी में कुछ राहें न जाने कहां तक जाती है, पर जाते जाते वो एक छोर पे मिल ही जाती है। और मैं और तुम ऐसी ही दो राहें, और छोर है हमारा दोस्त रोमेश। रमेश? तुम रमेश को कैसे जानते हो? सब बताऊंगा। क्या बात है जोगिन? काका, हमें बाबा को बेंगलोर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या? मगर क्यों? मुझे हॉस्पिटल से फोन आया था, मैं बाबा के डॉक्टर से मिलने गया। उन्होंने मुझे बताया कि